के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण मानव सभ्यता के नैतिक और आंतरिक पतन का समाधान देता है। यहाँ ब्रह्मा केवल ध्यान का विषय नहीं है, यहाँ ब्रह्मा जीवन की नीति है, समाज का संतुलन है, मनुष्य की मर्यादा है और आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं अनंत का महान सिद्धांत है। उपनिषद प्रारंभ करता है, वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाए तब भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह केवल श्लोक नहीं है, यह अस्तित्व का गणित है, संसार का गणित और ब्रह्मा का गणित। दुनिया कहती है यदि तुम किसी को कुछ दोगे जो तुम्हारे पास कम हो जाएगा, लेकिन उपनिषद कहता है सत्य, प्रेम, ज्ञान, करुणा, चेतना जितना बांटो उतना बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी कमी है, आज सब कुछ कमी के भय पर चल रहा है। धन कम पड़ जाएगा, सफलता कम पड़ जाएगी, स्टेटस कम पड़ जाएगा, अवसर कम पड़ जाएगा, इसलिए मनुष्य संग्रह कर रहा है। लेकिन उपनिषद कहता है जो वास्तव में पूर्ण है उसे संग्रह की आवश्यकता ही नहीं। ओम केवल ध्वनि नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज है। उपनिषद कहता है ओम ही प्रकाश, ओम ही आकाश ब्रह्मा है। ध्यान दीजिए, यहाँ ओम को केवल मंत्र नहीं कहा गया, उसे ब्रह्मांड की मूल चेतना कहा गया। आधुनिक विज्ञान और ओम। आज विज्ञान कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन और ऊर्जा से बना है। उपनिषद हजारों वर्ष पहले कह चुका था सृष्टि मूलतः नाद है और उस नाद का बीज है ओम। प्रजापति और 3 प्रकार की संतानें। अब उपनिषद एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा कहता है प्रजापति की 3 संतानें थी, देवता, मनुष्य और असुर। तीनों ज्ञान लेने आए, केवल एक अक्षर द। प्रजापति ने एक अक्षर कहा द और पूछा समझे? देवताओं ने क्या समझा? देवताओं ने कहा आपने कहा दम्यत, अर्थात स्वयं को नियंत्रित करो। इसका गहरा अर्थ है देवता कौन है? केवल स्वर्ग के प्राणी नहीं। उपनिषद कहता है जो शक्तिशाली हैं, प्रतिभाशाली हैं, संपन्न हैं, लेकिन उच्छृंखल हो सकते हैं, वे देवता हैं। आज के देवता कॉरपोरेट शक्ति, राजनीतिक शक्ति, तकनीकी शक्ति, मीडिया शक्ति। लेकिन यदि शक्ति के साथ संयम नहीं तो विनाश निश्चित है। मनुष्य ने क्या समझा? मनुष्य ने कहा आपने कहा दत्त, अर्थात दान करो। आधुनिक मनुष्य का संकट, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन देने की इच्छा नहीं। वह हर चीज को निवेश की तरह देखता है, रिश्ते भी, प्रेम भी और सेवा भी। उपनिषद कहता है देना सीखो, केवल धन नहीं, समय दो, सम्मान दो, सहानुभूति दो, ज्ञान दो और क्षमा दो। असुरों ने क्या समझा? उन्होंने कहा आपने कहा दैध्वम, अर्थात दया करो। असुर कौन है? केवल पौराणिक राक्षस नहीं, जो क्रूर हैं, जो दूसरों का दुख देकर आनंद लेते हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए जीते हैं, वही असुर है। ऐसा नहीं। आधुनिक असुरता क्या है? ट्रोल संस्कृति, मानवता विहीन राजनीति, शोषण, हिंसा, दूसरों को अपमानित करने में सुख। 3 द पूरी मानव सभ्यता का संविधान। दम, आत्मसंयम, दान, उदारता, दया, करुणा। यदि ये 3 समाप्त हो जाएं तो सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी। बादलों की गर्जना भी क्या कहती है? उपनिषद कहता है आज भी बादलों की आवाज द द द कहती है। प्रकृति स्वयं मनुष्य को याद दिलाती है संयम रखो, दान करो और दयालु बनो। हृदय ही ब्रह्मा है। अब उपनिषद कहता है हृदय ही ब्रह्मा है, लेकिन यहाँ हृदय का अर्थ केवल शारीरिक अंग नहीं, यह चेतना का केंद्र है। सत्य केवल नैतिकता नहीं, अस्तित्व का नियम है।